प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं फिर कबीर जी का कर्म को अंग लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। कर्मा अनुसार जीव को फल मिलते हैं। कर्मों का सुधार करना कर्तव्य है। संत कबीर कहते हैं, शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्यों दो बीज हैं। जो बोएगा वही काटेगा। बुरे कर्म काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। कर्म का मुख काला कर दो और सादर सम्मान में आग लगा डालो और लोभ बड़ाई का त्याग कर गुरु ज्ञान में ध्यान दो। मिथ्या पदार्थों के अपार मोह में यह जीव भली भांति बंधा हुआ है। अनेक उपदेशक रूपी लोहार उपदेश देकर थक गए, परंतु मोह फांसी नहीं कटती। जलते हुए चंदन के पेड़ पर एक तितर आकर बैठ गया और वह भी जलने लगा। पेड़ कहता है, हम तो इसलिए जलते हैं कि हमारा पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते। तुम पंख वाले होकर भी क्यों जलते हो? तितर उत्तर देता है कि अपना किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। 7 समुद्र की आर में रहे तो भी आगे आकर मिलता है। परिवर्तनशील जड़ शरीर में निवास कर जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए कर्म बस दुख भोगता है। कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो वह कैसे पाएगा? बबूल का वृक्ष लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा? प्राणी जहां तहां जाता है, उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। जो प्रारब्ध में बना है उसको भोगना निश्चित है, टल नहीं सकता। पहले प्रारब्ध बनकर पीछे शरीर की रचना होती है, परंतु आश्चर्य यही है कि यह जानकर भी मन धैर्य नहीं पकड़ता। कर्मानुसार फल होंगे ही, घबराने की आवश्यकता नहीं। वक्त समय कहो या कर्म कहो या नसीब कहो, निश्चय ही कर्म के सहस्त्रों नाम हैं और उनका बनाने वाला मन ही है। मन प्रारब्ध के रूप धारण कर भीतर से ही बाहर सुख दुख देने की आज्ञा करता है। जब भोग का समय आता है तब मन प्रारब्ध रूप होकर बाहर प्रकट होता है। स्वयं उपाय करने से ही फल मिलते हैं। देव कुछ नहीं देता। देवी देवता तो मन की कल्पना है। खेत में बीज यदि ना बोवे तो खेत में क्या जमेगा? संत कबीर जी कहते हैं, कोई दुख लेने नहीं जाता, वह तो अचानक ही आ जाता है। जब थोड़े समय के लिए सुख का पहरा आता है तब दुख चुक कर जाता है। इस प्रकार कर्मवश जीव सुख दुख के झमेले में पड़ा रहता है। अरे मन, प्रारब्ध को मत भूल। जो प्राप्त हो उसे अपना प्रारब्ध समझ। तेरे प्रारब्ध के सुख दुख टल नहीं सकते, अतः निश्चय पूर्वक संदेह को हटा दे। तेरा शत्रु कोई नहीं, तेरा शत्रु तेरी बुराई है। अतः अपनी बुराइयों को मिटा, फिर गली गली में स्वच्छंद विचरण कर। आकाश पताल भले नाप डालो और चाहे ब्रह्मांड ही क्यों न फोड़ जाओ, परंतु गुरु कबीर कहते हैं कि देह धारण करने का प्रारब्ध भोग बिना भोगे मिट नहीं सकता। प्रेमीजन, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फिर मैं अगला भाग स्वाद का अंग लेकर आऊंगा। नमस्कार।